हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के क्लास में देखेंगे दोस्तों जीके का टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा आप सब। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो दोस्तों, अगर पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे आप लोग तो कमेंट बॉक्स में उसका सही जवाब जरूर बताइएगा। तो पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या? ग्रेट ब्रिटेन। क्या दोस्तों? ग्रेट ब्रिटेन जो है यह पहली औद्योगिक क्रांति का देश कहलाती है। अगले क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो इसमें पूछा गया दोस्तों कि सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है यह भारत में कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जामनगर में। कहाँ दोस्तों? जामनगर। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ा उद्योग जो है भारत का ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप लोग याद रखिएगा, ये होगा दोस्तों कपड़ा उद्योग। कौन सा? कपड़ा उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा कहलाता है। अगले क्वेश्चन में आता है दोस्तों, देखिएगा अगले क्वेश्चन कि भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो इसमें पूछा गया आपसे दोस्तों कि भारत का जो प्राचीनतम विशाल उद्योग है वो क्या है? तो याद रखना, इसे भी आप लोग सूती वस्त्र उद्योग क्या हो जाएगा दोस्तों? सूती वस्त्र उद्योग जो है ये प्राचीनतम विशाल उद्योग कहलाता है भारत का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, चीनी के उत्पादन में भारत का ये दूसरा स्थान है। क्या हो जाएगा? द्वितीय स्थान। यानी कि पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप सब, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों दोस्तों पंजाब में कौन सा स्थान जो है ये हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा लुधियाना शहर। कौन सा शहर? लुधियाना शहर। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो है लुसेंट जीके की क्लास है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब वीडियो पसंद आए दोस्तों तो दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो दोस्तों, सीमेंट के उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो कौन सा देश है? तो याद रखिएगा आप लोग, ये राजस्थान हो जाएगा। क्या दोस्तों? राजस्थान। यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान राज्य का जो सीमेंट के लिए ज्यादा उत्पादन है। अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो दोस्तों, सर्वाधिक संख्या जो है चीनी मिलों की संख्या देश में, तो ये महाराष्ट्र राज्य में। किस देश में दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में है चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, निम्न में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? तो दोस्तों, कौन सा स्थान है इनमें से बताइएगा आप सब कि पेट्रो रसायन से संबंधित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये नासिक स्थान हो जाएगा। क्या दोस्तों? नासिक स्थान, जो कि पेट्रो रसायन से संबंधित है। इसका राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो हुआ था दोस्तों, ये 6 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था?
6 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्न में से कौन सा शहर है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा शेयर बाजार है यह मुंबई शहर कहलाता है। कौन सा शहर दोस्तों? मुंबई शहर। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों ये भारत का जो एक राज्य है जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है वो राज्य है दोस्तों कौन सा? तो ये राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य। यानी कि 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग बारीकी से समझिएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ प्राप्त होता है? तो याद याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ से प्राप्त होता है? तो गुजरात से प्राप्त होता है भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, गुजरात राज्य से। अगले क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? तो दोस्तों भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये तो फिरोजाबाद जो है दोस्तों ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? कांच की चूड़ियों के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये असम राज्य में स्थित है दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, भारतीय कौलिन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये भदोही में स्थित है। कहाँ? भदोही में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, भदोही में स्थित है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों कि किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि किस शहर को या नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग बेंगलोर शहर को। यानी कि ऑप्शन का बी हो जाएगा, बेंगलोर शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता किसने कहा था? दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप लोग इसे भी ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को दोस्तों सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो याद रखना आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों आप सब कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो याद रखिएगा ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोली चलाने का आदेश किसने दिया था दोस्तों? जलियांवाला बाग में। तो याद रखना आप लोगों को दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, R.E.H. डायर ने दिया था गोली चलाने का आदेश जालियांवाला बाग में। तो याद रखिएगा ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, R.E.H. डायर ने। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कायदे आजम किसे कहा जाता है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को बार बार एग्जामों में रिपीट करते हैं दोस्तों, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो कायदे आजम जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 21वें का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों याद रखना आप लोगों को कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1923 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1923 ईस्वी में हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना। यानी कि 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर इसका डी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? दोस्तों ये भी काफी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा कि काला कानून किसे कहा था गांधी जी ने? तो ये कहे थे दोस्तों रौलेट एक्ट को। किसको? रौलेट एक्ट को कहा था गांधी जी ने काला कानून। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन ए कहलाएगा। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे?
दोस्तों याद रखना है आप लोगों को कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे दोस्तों, ये गोपाल कृष्ण गोखले कहलाते थे। कौन दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, साइमन कमीशन का भारत में दोस्तों आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखना आप लोग को कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1928 ईस्वी में आगमन साइमन कमीशन का, वो भी भारत में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 1928 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो दोस्तों किस वर्ष में आया था ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये आए थे 1921 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1921 ईस्वी में आए थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अस्तित्व। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का हमारा जो रचनाकार है ये इकबाल जी हैं। कौन दोस्तों? इकबाल जी। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा इकबाल, जो कि 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर कहलाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान देश का जो विभाजन हुआ था ये किस योजना के तहत किया गया था? तो ये दोस्तों माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था, भारत एवं पाकिस्तान का अलग। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है यह गोरखपुर शहर में है। कहाँ दोस्तों? गोरखपुर में है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। दोस्तों ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, गोरखपुर में चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध जो स्थल है दोस्तों स्थित है। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जो कि आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ बताना होगा? तो कमेंट बॉक्स में बताना होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले देख लीजिए। तो इसमें पूछा गया है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों ऑप्शन में ए में दिया हुआ है आपका खुदीराम बोस, ऑप्शन बी में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी में है दोस्तों महात्मा गांधी, ऑप्शन डी में है भगत सिंह। तो आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन के सहारे से, ऑप्शन के सहारे से इस क्वेश्चन को दोस्तों राइट आंसर कहाँ बताना होगा? कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन करवाए जो लुसेंट जीके की है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।